आलमी मंडी में खाम ऑयल की कीमतें कम होने पर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती पेट्रोल की मराआत पर मुफ्तियां जारी हैं और जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी अपने ही भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर खजाना के हालिया पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फैसले के खिलाफ बेबस दिखाई देते हैं, जबकि मरियम नवाज सिर्फ ट्वीट के हद तक अवाम के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसा आम से खिताब करते हुए ये दावा किया था कि एक खुशखबरी सुना दूं। शहबाज शरीफ ने ये वादा किया है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में $1 भी ऑयल की कीमत कम हुई तो मैं उसी दिन अपनी आवाम को रिलीफ दूंगा। खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाल्लाह। आलमी मंडी में खाम तेल $93 फी बैरल का हो गया, जबकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में डॉलर में मुसलसल कमी जारी है और डॉलर 250 से कम होकर 212 रुपए पर आ गया। फिर भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम पर जुल्म है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पंप्स बंद कर दिए हैं। पेट्रोल पंप्स बंद होने से हुसूल रोजगार और दफ्तर जाने वाले मुसाफिर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पंप्स की बंदिश से मुसाफिर रुल गए हैं। कई पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश है और गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें लग चुकी हैं। इत्तेहादियों की हुकूमत को 5 माह मुकम्मल होने वाले हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत अब तक अवाम को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं दे सकी। महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली के बिलों में इजाफा और पेट्रोल की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। एक तरफ दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आज डॉलर की कीमत कम होकर 212 रुपए तक नीचे आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ सस्ते तेल और डॉलर के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पर 6 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया। याद रहे कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और पाकिस्तान में डॉलर की गिरती कीमतों से आज अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तवक्को थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। कराची में हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा देखा गया है। 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा पेट्रोल की प्राइसेस में कर दिया गया है। आपको पता है कि हर 15 दिन के बाद जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो कभी बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, कभी जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा होता है। अगर आलमी मार्केट की बात की जाए तो आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहाँ पर दुनिया में अगर चीज़ें सस्ती हो जाएँ तो पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हर आए दिन जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम की जेबों पर इंतहाई भारी पड़ रहा है। हम जब भी आवाम में जाते हैं, आवाम से बात करने की कोशिश करते हैं, आवाम यही कहते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये की कमी की जाती है, जबकि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो 6-7 रुपये से लेकर 10-12 इससे भी ज़्यादा तक का इजाफा हमने गुज़िश्ता महीनों में देखा है। आपने यहाँ पर भी देखा कि आवाम पहले ही परेशानी से दुचार हैं, महंगाई का तूफ़ान यहाँ पर आवाम की जो जेबें हैं उनके ऊपर शदीद भारी पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत का बढ़ना महंगाई का नया तूफ़ान और नया पेश खेमा साबित होता है। आइए ज़रा चलते हैं और आवाम से पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल और जो लोग पेट्रोल बढ़ाने आ रहे हैं उनकी जेबों पर उनकी इस प्राइसेस से कितना डिफरेंस आया है। आइए चलते हैं और आवाम से जानते हैं। आज फिर जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, तकरीबन 7 रुपये 6 रुपये समथिंग इजाफा ओवरऑल साथ ही जाते हैं। क्या कहेंगे आप? पिछले दिनों 1 रुपया कम हुआ था। बात दरअसल सीधी एक ही बात है कि जब तक आवाम घर में बैठी रहेगी कुछ भी नहीं। क्या करना चाहिए आवाम को आपकी नज़र में? अल्लाह पाक भी कुरान पाक में कहता है ना कि जब जो कौमें खुद अपनी तकदीर नहीं बदलती, अल्लाह पाक भी उनकी तकदीर कभी नहीं बदलती। तो घर में बैठ के थोड़ी तकदीर बदली जाती है। अपना हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। बस आवाम को चाहिए अपना हक छीन ले, घर से निकल ले, और कोई हल नहीं है। आवाम को घरों से निकलना चाहिए आप कह रहे हैं, तभी ये हालात बेहतर होंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है आपको क्या लगता है कि हल क्या है? और दूसरी तरफ ये रोज़ाना पेट्रोल की प्राइसेस अगर ऐसी फ्लक्चुएट करेंगी तो कहाँ जा रही है ये महंगाई का तूफान? बेटा हम लोग तो बहुत परेशान हैं और वाकई सभी परेशान हैं और सबको बाहर निकलना चाहिए। पता नहीं ये बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों के गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किराया इतना महंगा हो गया है, राशन इतना महंगा हो गया, कमाने वाले जिसके घर में एक है वो क्या करेगा? क्या छोटे छोटे बच्चों को कमाने के लिए निकालेंगे? ये बताओ। अब हम बूढ़े हैं, हम कमाने जाएंगे? कमाया हमने जब तक जानती, अब तो हमारे में भी ताकत नहीं कमाने की। लेकिन जिन बड़े लोगों ने हमारे हाय बद्दुआ ली हुई है ना, उनके आगे ही आएगा। बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ, जो भी कर रहा है। आपको लगता है कि इन हुक्मरानों को एहसास है कि क्या हो रहा है? अरे एहसास ही तो नहीं है। एहसास हो तो फिर ऐसा ना करें। क्या उनको नहीं नजर आता
क्या वो नहीं समझते? बच्चे हैं क्या वो? सब नजर आता है उनको, लेकिन कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं, अब तक मुंह कोई बंद ऐसा करके बैठे आया हुए हैं। जिसने आवाम का सोचा हो? किसी ने नहीं सोचा, सब ऐसे ही है, अपनी जेबें भरी हैं, अपने घर भरे हैं, अपने पर्स अपनी अटैचियाँ भरी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीमें दी हैं, अपने ही बारे में सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा। हम तो रोज़ कुआं खोद रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं, हम तो दिन रात कोसते हैं, हमारे दिल से तो बददुआएं निकलती हैं। हमारे को कोई सुकून होगा तो दुआ निकलेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आप देखें कि सुकून कैसे होगा। हर 15 दिन के बाद जो है वो पेट्रोल की एक नई प्राइस इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो आवाम कहाँ जाएगी ऐसे में? लोगों की तो परेशानियों में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये फिर पेट्रोल का जो है ना आज तोहफा मिला इतने अच्छे मौसम में। बम गिरा रहे हैं पेट्रोल का, बस ये हुकूमत की नाहेली है। अब दुआ करें कि अल्लाह करे कोई हमारे को अच्छा कोई रहनुमा मिले जो हमारे लिए बेहतरी बने। पिछले 15-20 दिनों में आपने कोई अच्छी खबर सुनी हो कि आप कहें कि हाँ जी बहुत अच्छा लगा कि चले कुछ तो आवाम के लिए बेहतरी हुई? पिछले तकरीबन 3-4 महीने से तो हमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। जब से ये नया हुक्मरान आया तो हमने ऐसे ही चल रहा है, बस महंगाई का दौर। तो ये जो इतना बड़ा मार्च किया गया था, कह रहे थे महंगाई पे काबू पाएंगे, करप्शन का खात्मा होगा, फलाना होगा, कुछ होता हुआ नजर आया आपको? बस मैम देख लें, आप खुद ही देख लें, महंगाई में काबू नहीं पाया इन्होंने अभी तक, तो बस गरीब आवाम रोज़ बरोज़ पिछती जा रही है। इसमें जिस हद तक इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? हर आए दिन जो है ना यही इजाफा होता जा रहा है, आवाम की परेशानी में इजाफा। क्या कह सकते हैं मैडम, मजबूर हैं, बर्बाद हैं, क्या करें। ये महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, फौरन जो है वो हर चीज़ बढ़ जाती है। मजबूरी है, क्या करें हम। हल है कोई आवाम के पास? आवाम के पास एक ही हल है, पेट्रोल भराना छोड़ दे। तो कैसे आना जाना करेंगे अपने ऑफिस में? यही है ना, गाड़ियों में सफ़र करें। गाड़ी पे तो और महंगा है। गाड़ियों पे किराया तो लगेगा कम से कम, बंद तो होगा, पेट्रोल तो ख़त्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हो गया, आज फिर कहाँ पहुँच रहे हैं किराए? आप लोगों को जाने आने में कितना जो है वो डिफरेंस आ गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सर के अंकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि मैं हर चीज़ के वो प्राइस, गाड़ी में जाए तो उसके प्राइस बढ़ जा रहे हैं। रक्षों के किरायों में इजाफा होता है बहुत ज़्यादा। अंकल क्या कह रहे हैं? मैं क्या कर रही है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंकल इतने बरस से यही सब देख रहे हैं, क्या वजह है? बेकार बातें हैं, बस जो बर्दाश्त कर सकते हैं तो करें, वरना छोड़ दें। आवाम की बर्दाश्त अभी भी है, आप समझ रहे हैं, ना सड़कों पे निकलते हैं, ना लोग कुछ कर रहे हैं। जो पैसे हैं वो निकाल के खर्च कर रहे हैं, बस यही सूरत है। सही। और क्या करूं? गवर्नमेंट को चाहिए किराए पेट्रोल की कीमत कम करें, डेली बढ़ते जा रहे तो हैं। कम तो 1 रुपए 2 रुपए होता है इजाफे, 7 रुपए 15 रुपए इजाफा होता है। हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है, कोई पाकिस्तान में तो कुछ भी अब सही नहीं हो रहा। सही। अस्सलाम वालेकुम। काम किस हद तक मुतासर होता है ये आए दिन जो पेट्रोल की प्राइसेस कम ज़्यादा होती रहती है? काम होता ही नहीं, हम तो खुद तंग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने का पेट्रोल भरवा रहे हैं आप? 250 पहले कितने का भरवाते थे? कहाँ से कहाँ जाना है? ये कैदाबाद से मॉडल मोड़ पहले कितने पैसे लगते थे? 230 रुपये। अब ये जो इजाफा होता जा रहा है, ये कितना भारी? आप डेली वेजेस पे काम करते हो? हाँ जी। कितना मुश्किल हो जा रहा है ये रोज प्राइसेस बढ़ती हैं तो? कमाते हैं 1000-1200 रुपये, यही होता है बस। 250-300 रुपये तेल में चले जाते हैं। कुछ 700-800 कहना चाहते हैं आप इन हुक्मरानों से कि गरीब आदमी की कोई सोच रहा है इस मुल्क में? मतलब क्या कहें मैडम, कोई सोच नहीं रहा, क्या करें, इतना बस जलील हो रहे हैं, बस अपनी कमर। आपने देखा कि यकीनन जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके लिए तो 10-15 रुपए का जो इजाफा है या कमी है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनका गुजर बसर कैसे होगा? ये जो पेट्रोल की प्राइस में आज इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये हर दफ़ा इजाफे तो हो रहे हैं, कमी होती है इस तरह से इतने इजाफे होते हैं? मैडम क्या कहना चाहेंगे, जिनके जो सरकारी खाते में जिनका पेट्रोल डल रहा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आवाम गरीब आवाम को बहुत डिफरेंस आ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो गरीब आवाम टैक्स का पैसा भी दे रही है, उसके बावजूद जो है वो यही हाल आवाम के साथ है कि आवाम को तो किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। अरे रिलीफ नहीं है, जो रिलीफ दे रहा था उसको उन्होंने हटा दिया 500 रुपये। जहाँ पहले पेट्रोल 100 रुपये का डल रहा था वहाँ 500 रुपये का डल रहा है। 100 रुपये की जगह 500 का डलवाना पड़ता है। बिल्कुल इतना डिफरेंस आ गया है, बिल्कुल इतना डिफरेंस आ गया है। डेली वेजेस में जो बंदा काम कर रहा है वो कहाँ से पूरा करेगा? घर चलाएगा, पेट्रोल डलवाएगा। ये अपनी मराद क्यों नहीं छोड़ते? ये पेट्रोल लेना छोड़ दें, ये मराद छोड़ दें हुक्मरान हमारे, तो कुछ बेहतरी आ सकती है आपकी नज़र में? सरकारी मुलाजमीन है उनका पेट्रोल फ्री है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका फ्री है, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता
उसके लिए मजीद बिल्कुल टैक्सेस लगा बहुत रहे हैं। बड़ी बात है कि जो आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती उसके लिए तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, और उनको तो जिनके जेबों में इतना इतना पैसा है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए जो है ये रोज़ाना की बुनियादों पे 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, कितना मुतासर हो रहा है इससे? यार बहुत मुतासर हुए हैं, बहुत। हम तो गरीब हैं, हम तो 100-200 का डलवाते हैं, वो अमीर लोग अपने जेबें भर के ले जाते हैं। क्या करें हम गरीब, क्या करें? गाड़ी हमारी किराए में ही जाती है बस, किन बहुत परेशानी। अब अगर ये बसेस में सफ़र करें तो उसके किराए कम है आपके निस्बत? वो भी महंगा हो गया ना, पहले कम था, अभी वो भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, दिहाड़ी वही है। तो आधे से ज़्यादा पैसे तो आपके आने जाने में लग जाते हैं और रोटी खाने में बस। सारी बातें मीडिया पे होती, फ़र्क तो कोई नहीं आ रहा। क्या करे आवाम, फिर गरीब आदमी कहाँ जाए? हाँ, ये सारा मिनिस्टरों का काम है। मसला सिर्फ यही है कि गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाए, यही एक सवाल है, क्योंकि गरीब आदमी पर तो किसी की नज़र नहीं है। यहाँ जो लोग हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, उनका कोई और काम नहीं, उनका कोई और मिशन नज़र नहीं आता कि वो जो है वो महंगाई को काबू करें, या वो जो है ना वो आवाम का सोचें। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है, फुल मराद को एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर हर 10-15 दिन के बाद जो है वो कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं, और कमी होती भी है तो ऐसी होती है कि 1-2 रुपए की कमी होती है, और उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं तो 7-8 रुपए 10 रुपए तक बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये आवाम को लॉलीपॉप देना बंद करें, आवाम तंग आ चुके हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो इजाफे के बाद 234 रुपये पर पहुंच गई है, और पेट्रोल की कीमत में इजाफा यकीनी तौर पर आवाम के लिए शदीद जो है वो मुश्किलात का सबब है। आइए ज़रा लोग जो पेट्रोल भरवा रहे हैं उनसे बात करते हैं, और जिन्होंने भरवाया है उनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत 234 पे पहुँच गई है, कहाँ 145 पे हुआ था तो खान साहब के दौर में आवाम की चीखें निकल गई थी। चीखें तो निकलेंगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो चीखें तो निकलेगी। गवर्नमेंट जो है वो महंगाई तो कर रही है, लेकिन सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर रही। सैलरी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए ना। गवर्नमेंट के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि जी यूरोप में इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो यूरोप में तनख्वाहें भी तो इंक्रीज़ है ना। यूरोप क्या, पाकिस्तान में देख लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रेज लगे 10% जो है वो फौरी तौर पे इजाफा कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को कौन झंझोड़ रहा है? प्राइवेट में कुछ भी नहीं मिल रहा। सही। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इजाफा 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद हो रहा है पेट्रोल की प्राइसेस में, कितना मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए? ये तो आवाम के इदारों को, उनको खुद भी पता है, गवर्नमेंट्स के इदारों को कितना मुश्किल हो जाता है। उनके अपने मुलाजमीन भी होंगे जो उन्हें बताते होंगे कि उनका गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। वो तो मुलाजमीन भी वैसी मराज जो है उनसे लेके एंजॉय कर रहे होते हैं उनके साथ। तो आपको लगता है कि उनको फिक्र होगी, या जो है ना सोच रहा है कोई आवाम का, गरीब आवाम का? कोई नहीं सोच रहा आवाम का। ये पेट्रोल 234 पे पहुँच गया भाई। ये तो इमरान खान तो हमारा सही था, ये आए तो पता नहीं कैसे पेट्रोल बढ़ता ही आ रहा है। इमरान खान के वक्त में इमरान खान को गालियां देते 145 पे पहुंचा दिया, 145 पे पहुंचा दिया, सही था, लेकिन इन्होंने कौन सा अच्छा किया है? ये तो और बढ़ाते जा रहे हैं। वो तो हमारा एक मतलब इन्होंने बाहर निकाल के चूहों को, ये तो और ही बढ़ते जा रहे, शेर बनते जा रहे। शेर ही हैं ये, कैसे शेर बन गए? पहले तो ऐसे बढ़ाते ही नहीं थे। इमरान खान थोड़ा बढ़ाया, इन्होंने तो अभी एकदम ही बढ़ाते जा रहे। किरायों में इजाफा किया है आपने? इजाफा हुआ है और हमारे को नुकसान ही हो रहा है। 234 पे पहुंच गया। इस कदर पेट्रोल की कीमत में बार बार इजाफा आवाम के लिए किस हद तक मुश्किल खड़ी कर देता है? तो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इतना है नहीं, जितना महंगाई हो रही है उतनी तनख्वाहें भी नहीं है हमारी। इससे अच्छा है कि तनख्वाहें भी कुछ करे, इसलिए अभी मुश्किल है हमारे लिए। सही है, बार बार इजाफा होना चाहिए, या एक दफा बता दें भाई कि ये होगा? अपना बजट तो बनाए कुछ महीने भर के लिए। एक ही दफा होना चाहिए, बार बार तो नहीं होना चाहिए। एक ही दफा होगा तो इंसान की समझ में आएगा, उतना ही इंसान अपना खर्चा वर्चा ये सही करेगा। सही। ये हर 10-15 दिन के बाद आवाम को एक सरप्राइज मिलता है कि जी पेट्रोल इतना बढ़ गया है।
कितना मुश्किल है आवाम के लिए अपना मैनेज बहुत करना? मुश्किल है मैडम, बहुत मुश्किल है। अभी हम काम ढूंढ के आ रहे हैं, काम कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या काम करते हो आप? मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ, आज 1 महीना हो गया बेरोजगार हूँ। आज यही सोच रहा था अपने बच्चों को लेके रेल की पटरी की तरफ जाऊँ। सुबह से काम ढूंढ के अभी आया हूँ। पेट्रोल भी महंगे है, इतना महंगाई में है, ऊपर से भर्तियाँ नहीं है। जहाँ जाओ बोलते हैं भाई काम नहीं है। सुबह से फैक्ट्रियों के आगे खड़ा होकर अभी मैं आ रहा हूँ काम से। अभी यही सोच रहा हूँ कि घर जाके बच्चों को ले जाऊँ, जाके अपने आप को भी मारूँ, बच्चों को भी नहीं, ये तो सोच आपकी बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला करेगा, बेहतर करेगा। बहुत महंगाई की हुई है, जिस तरफ जाओ किराए बढ़े हुए, पेट्रोल महंगा दे रहे, हो रहे आज हालात सेट हो रहे, कल हालात सेट हो रहे, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहे। और ये तो पाकिस्तान का अल्लाह आपस है, इसका कुछ भी नहीं बन सकते। जिसको देखो वही चोर चकारा बैठा हुआ है। इमरान खान को बोल रहे हैं, नवाज शरीफ को बोल रहे हैं चोर है, वो चोर नहीं है। इमरान खान भी किसी से कम नहीं है भाई। ये इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा तबाह किया। अब तो इमरान खान चला गया, शहबाज शरीफ साहब आ गए, कई महीने गुजर गए, तो क्या उन महीनों में कुछ बेहतरी आ गई? मैडम कम से कम उसने और आने के बाद उसने 25,000 तनख्वाह किए। इमरान खान ने 3 सालों में नहीं बढ़ाए पैसे। 25,000 तो जमाने से तनख्वाह 5,000 तनख्वाह बढ़ाई है, 5,000 तनख्वाह बढ़ाई है। अभी बोल रहे हैं कि 10-15 दिन में हालात सेट हो जाएंगे। उनके आ रहे हो, नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े कारोबार बंद हो गए। यही बोलते हैं आज मुल्क के हालात सेट हो रहे हैं, कल होएंगे, सेट होएंगे। कुछ भी सेट नहीं हो रहा है, हर बंदा परेशान है। सुबह से अभी बारिश में काम ढूंढ के आ रहा हूँ, काम नहीं मिल रहे भाई, बहुत परेशान है भाई। चले, लेकिन आप मुझसे एक वादा करके जाएं कि आप जो है वो मायूस नहीं होंगे, अपने बच्चों को लेके पटरी में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला की उससे उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला अच्छा करेगा। मकान मालिक किराया मांगते हैं, सुबह से किराया, उधर ठेकेदारी सिस्टम है, निज़ाम है। कंपनी में जाओ, ठेकेदार भाग गए, ठीक है, पूरा महीना काम किया, ठेकेदार भाग गया पैसे लेके। तो अभी हम लोग परेशान है, इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी 100 रुपये कैदाबाद में गाड़ी वाले से मांग के मैंने पेट्रोल डलवा रहा हूँ। चले, उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे, लेकिन मायूस ना हो। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब ज़रूर बनाएगा। और आवाम की उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हुक्मरान है इनको तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये 234 पे पहुँच गया लीटर। ये रोज़ाना बस अजाब होता है। सुबह तो मिल भी नहीं रहा था, तेल भर भी गया है, फिर भी नहीं दे रहे थे। क्या वजह थी? पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे। पूरी मार्केट में, दुनिया में, आलमी मार्केट में रेट तेल के, घी के कम हो गए। हमारे मुल्क में तो ऐसा ही कर रहा है। तो क्या वजह है? ये किस तरह से हुकूमत चलाना चाहते हैं, या सिर्फ आवाम को अजियत देने के लिए आते हैं? ये ऐसी कोई हुक्म अल्लाह ताला कोई भेजे, कोई हुक्मरान जो ऑनेस्ट आदमी हो वो फिर काम होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये आलमी मार्केट में तो तेल सस्ता होता जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में पेट्रोल आसमान से बातें कर रहा है। हर 15 दिन के बाद एक नई प्राइस है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तब तक नहीं सेट हो सकता जब तक हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जितने भी जो पेट्रोल्स के लिंक्स हैं बाहर से, वो मोस्टली तकरीबन इतने रेट पे नहीं है, लेकिन हमारे पास जो टैक्सेस आ रहे हैं अब जब तक है हम लोगों को ये अफोर्ड करने पड़ेंगे। इसमें फाइनेंशियली हर बंदा ही डिस्टर्ब है, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, अपर क्लास हो, कोई भी हो, सभी डिस्टर्ब है। अभी आवाम तो टैक्सेस पे कर रही है, लेकिन आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ है कि महंगाई में कमी होती हो, कोई सड़कें मौजूद हो, कोई चीज़ सस्ती हो? चलें, टैक्स तो पे कर रही है आवाम, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई रिलीफ है? देखें, रिलीफ तो किसी तरीके का भी कहीं भी नहीं है, क्योंकि रिलीफ अगर होता तो ये आप देख सकती हैं कि रोड के जो भी हालात हैं, डिस्टर्बेंस है, कोई लाइक अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी एम्बुलेंस को जाने के लिए भी जगह अगर चाहिए तो वो भी प्रॉपरली हमारे पास सेव नहीं है। और जो हमारे रोड के हालात हैं, इन सब के जितने भी जो भी हमारे MPs होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये पूरी फंडिंग गवर्नमेंट से जो आती है वो सब कहाँ जाती है इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। और यही होता है चेक एंड बैलेंस। ये चेक एंड बैलेंस तो तब हो यकीनी तौर पे जब इनकी विल हो। आपको लगता है कि कोई प्लान नज़र आता है कि शहबाज शरीफ साहब भी आए थे तो कोई प्लान लेकर आए कि हाँ भाई एक को तख्ते से उतार दिया तो हमारे पास बहुत अच्छा प्लान था आवाम के लिए? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन असल में बात यह है ना कि हमारी आवाम भी जो है ना, वो भी उनको भी खुद को थोड़ा सा देखना चाहिए। जिसका जहाँ मौका मिलता है ना वो डंडी मारता है, ऊपर से लेके नीचे तक सबके सब एक जैसे हैं। और हमारी गलती है, हम ही इनको वोट डालते हैं और फिर जब ये आते हैं तो बस फिर घरों पे मसला ये आवाम ने वोट इस दफ़ा इमरान खान को दिया, फिर वो जी एक बड़ी तहरीक चली, मार्च हुआ, मैम टाइम भी नहीं दिया गया ना, इतने सालों की गंदगी इतनी वही जल्दी मैं तो कह रही हूँ कि मैंडेट जो है वो मैंडेट को कहाँ टाइम पूरा करने देते हैं? टाइम नहीं दे सके ना, बस अवामी मैंडेट तो आता है और छिन जाता है। हमारी कौम की यही बदकिस्मती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
अपना। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, आपको लगता है कि कुछ सोचते हैं आवाम के बारे में, या सर उनको ये आता है 6 रुपये बढ़ा दो 10 रुपये बढ़ा दो, क्योंकि इनके लिए तो 6-10 रुपये मैटर नहीं करते? ये कुछ भी नहीं सोचते आवाम के लिए। आवाम के लिए अगर सोचते तो इस तरह नहीं करते ये लोग। और ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखें, अगर इमरान खान आएगा तो कुछ चेंज आएगा, उम्मीद है। क्योंकि पहले तो जो मैंडेट मिला था उसको वो चोरी कर लिया गया। अब अगर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो 2 दहाई से आएगा और सब कुछ चेंज करके दिखाएगा। आपको उम्मीद है कि इमरान खान तब्दीली ला सकते हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, और ज़रूर लेके आएगा। लोग कहते हैं जी 3-3.5 साल में तो कुछ नहीं कर सके, अब कौन सी तब्दीली ले आएंगे? 70 साल का जो गन था वो लोग कहते हैं 3 साल के अंदर करे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके लिए टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। कितने सालों का गन है तो साफ़ करने में टाइम तो लगेगा ना। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। आवाम कहते हैं कि ये बरसा बरस से हुक्मरान आ रहे हैं, लेकिन आवाम का नहीं सोचते हैं। और इमरान खान साहब जब आए तो इमरान खान साहब के दौर में मुझे याद है कि मैंने कई शोज़ किए और इन्हीं पेट्रोल पंप्स पर हम जाते थे, इसी आवाम से बात करते थे, तो इसी आवाम का ये रिएक्शन होता था कि 145 तक पहुंच गया है और जो है आवाम की कमर टूट गई। लेकिन आज 234 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है, उसके बावजूद आवाम यही कह रहे हैं कि आवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है। वोट देते हैं, वो मैंडेट भी कहाँ चला जाता है। इसके अलावा लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है वो पेट्रोल भी नायाब हो गया था। बाहर अब कुछ जब हम आ रहे थे सुबह में, हमने जब चेक किया तो काफ़ी सारे पेट्रोल पंप भी बंद थे। इस वक्त तो जो है वो खासे पेट्रोल पंप हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ ज़रा पेट्रोल पंप से और चेक करते हैं कि वहाँ पर पेट्रोल पंप सब खोल दिए गए हैं, क्योंकि रात 12 बजे के बाद तो लगता है कि एक अफरा तफरी की सूरत हाल इस शहर में हो जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से, और पेट्रोल की कीमत में आज फिर जो है 6 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया है। ये हर आए रोज़ यही इजाफा आवाम कितनी मुश्किल में आ जाती है इसकी वजह से? मुश्किलात तो हो रही हैं, लेकिन अब ये सबके साथ हो रहा है तो हमें भी कबूल है, क्या करें। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मुल्क में पेट्रोल महंगा हो रहा है। डॉलर अब कीमत कम होने के बावजूद भी पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हो गया है। हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोचे और कुछ हमारे लिए। राइट। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया है 7 रुपये तकरीबन, क्या करे आवाम? आवाम तो यही है बेचारा, जितना आदमी के ऊपर पेट्रोल डालो इतना ही चटक जाएगा। सही है ना, आदमी परेशान है हर वक्त, कभी 20 रुपया, कभी 30, कभी 50। अभी इतना पेट्रोल है कि आदमी अपना घर तक नहीं जा सकता है, और इतना तनख्वाह नहीं है, और इतना हम लोग परेशान हैं। क्या करें? कल रात को हमने 350 रुपये का डाला, सिर्फ रसाकाबाद तक गया हूँ, अभी दोबारा मैं डाल के जा रहा हूँ 350 रुपये का, वो भी बाइक में डलवाया। बाइक में क्या करे आदमी, मजबूर है। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं सोच रहा है। बस गवर्नमेंट बोलते हैं पब्लिक को बस ख़त्म कर दो। अब बारिश का सीज़न, पेट्रोल, आदमी क्या करे, खाने तक आदमी परेशान है, क्या करे आदमी। सड़कें हैं नहीं, घंटों तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो उसमें और पेट्रोल ज़ाया होता है। यही तो बात है, अभी क्या करें, मजबूरी है, डालना पड़ता है। अब बस का किराया भी इतना है कि हम लोग बस में सफ़र भी नहीं कर सकते हैं। अगर बस में सफ़र करो लांडी कायदाबाद तक जाओ 100 रुपये आपका जाएगा। अब रज़ाकाबाद तक हम लोग जाए तो तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये हम लोग का जाएगा। क्या करें, आवाम मजबूर है। गवर्नमेंट को इतना बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट सस्ता ही करे, कुछ नहीं, पेट्रोल सिर्फ नीचे करे, ऑटोमेटिक ही सारा सब कुछ सेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो हर चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, किरायों में इजाफा हो जाता है, रोज़ाना आने जाने वालों के लिए मुश्किलात हो जाती हैं, और एक स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आवाम जो है वो कहती है कि किस तरह से जो है ना वो पूरा करें, समझ नहीं आ रहा है। अंकल, पेट्रोल की कीमत में आज फिर जो है ना 7 रुपये तकरीबन इजाफा हो गया। ये हर आए दिन इजाफा होना, आए दिन के इजाफे का इसका कोई हल नहीं है। जब तक हम अपने अमाल को सही नहीं करेंगे, माल से निकल कर जब तक अमाल की तरफ नहीं आएंगे, हमारा कोई हल नहीं है। और सबसे पहले उसमें नमाज है। जब तक हम अपने इनफरादी तौर पर अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं होंगे, दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा। आज हम सब अपने अमाल को देखें, अल्लाह ताला सारी चीज़ें सही कर देंगे। ये जो रियासत मदीना बनाने का ख्वाब है इस मुल्क को, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे की ज़िंदगी में। जब तक हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नहीं लाएंगे,
दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने आप को बदला, फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन की जमात तैयार हुई, फिर उसके बाद ताबईन और तमाम तो जब तक हम अपने अमाल को अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के मुताबिक नहीं लाएंगे कोई नहीं कर सकता। हम में से हर आदमी पहले अपने आप को टटोले ना। आप देखें तो सही, जो आता है पहले अपना पेट भरता है, फिर उसके बाद आवाम की सोचता है। सही बात है, ऐसे ही हो रहा है। कितने का पेट्रोल भरवाया आपने इसमें? 500 का भरवाया, हम आपको बना दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर है आपको? 2 दिन से बोले थे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है। सस्ता नहीं हुआ, महंगा हो गया। ये पेट्रोल की कीमत में आज फिर इजाफा हो गया है। पता नहीं है भैया। कुछ कहना चाहेंगे आप इस इजाफे पे? क्या कहना चाहूँगा, इसमें कुछ भी नहीं कितना कहा। पेट्रोल लेने आए, कहाँ डालेंगे इतना सा पेट्रोल लेके? गाड़ी तो चलानी है हमने, अपने मंजिल तक तो जाना है हमने। कहाँ से कहाँ तक रोज आप सफर करते हैं कराची में? तकरीबन मेरे बाइकें चलाता हूँ, पूरी कराची में मेरा घूमना होता है। बाइकिया की राइड से किराए बढ़े हैं पेट्रोल में इजाफे के बाद? कोई अभी तक नहीं फर्क पड़ा। कमीशन उनका अपनी जगह पर है, फर्क कोई भी नहीं पड़ा। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने पे आपके ऊपर फर्क आता है? बहुत फर्क पड़ा है, हर 10-15 दिन के बाद। लाजमी सी बात है, फर्क पड़ा है। कमीशन हमारा वो बाइकिया वाले वही ले रहे हैं, बस अब कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन मजबूरी है, घर तो चलाना हमने। बिल्कुल ऐसा ही है, हर तरह से जो है ना वो आवाम की जेब पे ही कटौती हो रही है। आप देखेंगे लोगों के पास इतना भी अब पैसा नहीं है कि लोग जो है वो डायरेक्ट अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाएं। लोग छोटी छोटी बॉटल्स लेकर आते हैं कि चलें बाइक में जब जाएंगे तो वो पेट्रोल बैकअप में रख लेते हैं या जो है ना वो भरवा लेंगे। पैसा होगा आवाम के पास, आवाम की सख्त होगी तो आवाम इतना पेट्रोल खरीदेगी। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल की जो कीमतों में हर आए दिन इजाफा होता है, किस कदर मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए? लोगों का जीना हराम हो गया है, पेट्रोल महंगा होता है और क्या मुश्किल, बहुत सारी मुश्किलात हो गई। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहाँ से हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। आटा, चीनी, घी, लोग इतनी वक्त बदहाली में गुजार रहे हैं कि समय से बाहर खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए। ये हुकूमत है, सुबह से हम लोग अब निकले अपना गुलशन नदी से, किसी पंप से पेट्रोल नहीं मिला है। क्या वजह थी? पेट्रोल पंप क्यों बंद हो गए थे? पेट्रोल कोई बोल रहा है कि सस्ता हो गया इसलिए बंद हो गया है। ख़ासतौर पर पीओस पंप, अपना पीओस वाला पंप है पाकिस्तान का, वो तो उस पर भी नहीं मिल रहा है। और तकरीबन हम यहाँ से सोराबकोट तक गए और कहीं भी नहीं मिला है। एक जगह पे मिला है, वहाँ पे भी 234 रुपया पे प्राइस पहुँच गई लीटर। इजाफा इतना हो गया तो कहाँ तक जाए, कितनी मुश्किलात का सामना। जी पेट्रोल कम हुआ है, बोला 15 रुपये पेट्रोल पे गिर रहे हैं लीटर पे, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, उल्टा 6 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। 6 रुपये 72 पैसे, तकरीबन 7 रुपये हो गए। 7 रुपये हो गए। अभी आवाम क्या करे, अभी रिक्शा चलाते हैं। अभी मलिर से आए हूँ, पीछे से घूम घूम के पंप बंद पड़े में, पेट्रोल ही नहीं है। अंदर पेट्रोल पंप बंद है? क्यों बंद किए हैं इन्होंने? बस बोल रहे हैं पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बोल रहे हैं पेट्रोल नहीं है। जिसके पास जाते हैं बोलते हैं पेट्रोल नहीं है। क्या करें, इनके चक्कर में गरीब आवाम पिस रही है बस। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा कि हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारे पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो गए थे और ये कहा गया कि पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल प्राइस में इजाफे के बाद जो है वो फिर पेट्रोल पंप्स को खोला गया। तो आवाम के लिए तो हर तरह से टेंशन ही टेंशन है और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, पेट्रोल आज फिर में इजाफा हो गया, कहाँ पहुँच गया है? कैसे आम आदमी गुजारा कर रहा है अपना? आवाम तो परेशानी में गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है बेचारे, जो जुल्म हो रहा है वो करते रहेंगे। आवाम के पास कोई हल है? एक ही हल है, बस सारे एक होके निकल आए बाहर और खुद ब खुद हो कौन जाएगा। देखा करवाएगा? आवाम तो खुद इतनी बिखरी हुई है। ये हाल तो आखिर आवाम को ही निकालना पड़ेगा, आवाम के अलावा कोई नहीं है। बाकी नहीं, बाकी कैसे करेंगे? उनके तो मफादात हैं इसमें, मफादात वाले लोग तो अपने मफाद के तहत आगे बढ़ेंगे ना। ये आवाम को अपने मफाद के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, वरना नामुमकिन है। आवाम कहती है पेट्रोल डलवाना थोड़ी छोड़ सकते हैं, खाना थोड़ी छोड़ सकते हैं, किस किस चीज़ को छोड़ें? नहीं, छोड़ने का तो कि कोई नहीं, छोड़ें क्यों? आप मतलब ये हिसाब में मार्केट से उठा रहे हो, उस हिसाब में करो ना। डॉलर कहाँ नीचे आ गया, पेट्रोल फिर बढ़ना शुरू हो गया। पहले कह रहे थे डॉलर की वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है, अब तो डॉलर नीचे आया ना, अब क्यों बढ़ रहा है? ये अपने मतलब हलवे मांडे सीधे कर रहे हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ये कि महंगाई इतनी है, इंसान को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम वैसे इतनी पिस रही है, ना नौकरी है ना कुछ है। ये पेट्रोल 234 पे पहुंच गया। हाँ, तो अभी 150 का डलवा के कोरंगी से यहाँ के फिर खाली किसी कोई ताज़त के लिए जाए, कोई कहीं जाए, इतना तो इंसान को होना चाहिए ना।
बहुत कम लोग होते जो साथ दे लेते, नहीं तो हर कोई आप वही कहता है कि बस जो जैसा कर रहा है करने दो। फायदा ऐसी हुकूमत का जो गरीबों को ना देख रही हो। या तो खा लो या तो कमा लो, तेल इतना महंगा चल रहा है भाई, नौकरियाँ नहीं, कारोबार नहीं है, 4 महीने हो गए यार। हुकूमत ने नाम किया है हम इतना कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? हुकूमत के जो चलते फिरते वजीफे हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें तो 1 रुपया नहीं मिला, हम सुनते बहुत मिल रहा है, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। 4 महीने हमारे मियाँ को जॉब छूटे हुए हो गए, हमें नहीं पता हमारे घर का कोई एक टाइम का राशन भी भरवा दे। तो फायदा ऐसे हुकूमत को नाम वजीफों का करके खाते खुद है बैठ के, तो फायदा। बड़े बड़े फंड रिलीज हो जाते हैं लेकिन आम आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं है। सुबह हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ आए, पेट्रोल पंप बंद करके बैठे हुए थे, पेट्रोल नहीं दे रहे थे। पूछा, इंक्वायरी की भी क्या मसला है, कहने लगी रेट बढ़ गए। वर्ल्ड लेवल पे तेल की कीमतें कम हुई हैं। इमरान खान के दौर में 149 रुपये पेट्रोल था और शहबाज शरीफ उस वक्त उसका स्टेटमेंट आई थी कि गवर्नमेंट अगर 60 रुपये कम भी करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत के अंदर। और उसके बावजूद जैसे आने के बाद जो है इन्होंने 250 तक जो है ना पेट्रोल पहुँचा दिया। और अब जो है ना बजाय कम करने के पेट्रोल की 1 मिनट खामोश ना यार, पेट्रोल की कीमतें कम करने के बजाय रोज़ जो है ना 6 रुपये कुछ बढ़ा दिए। अब पहले इसी गाड़ी में जो है 4000 रुपये में टंकी फुल होती थी, अभी 6500 रुपये में फुल होती है। कहाँ से पूरा करेंगे लोग? मरियम नवाज साहिबा ने भी हालिया दिनों में जलसा किया और उस जलसे में कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये कहा है, खुशी का इंदिया दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसी डॉलर की कीमत कम होगी तेल की कीमत में भी कमी कर देंगे। अब तो डॉलर भी सस्ता हो गया, आलमी मार्केट में तेल भी सस्ता हो गया। ये सब होने के बाद अगले दिन कराची में अपने दावों के ऐन मुखालिफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। तो ये कैसे कर लेते हैं ऐसी बातें? सब बकवास करते हैं, मरियम भी बकवास करती है, उसके चाचू जो है ना वो भी बकवास करते हैं। वो कह रहा था मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा, क्या सस्ता किया जब से आया है। इनके पास सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए एक महंगाई का इशू था, अदरवाइज कोई चीज़ इनको नहीं मिली कि जिस चीज़ को ये पॉइंट आउट करते उठाते हैं। और तो चले जिस महंगाई की बात करते थे उस महंगाई को ही कंट्रोल कर लेते तो शायद आवाम कहती कि चलें, शायद आवाम के लिए बहुत अच्छा हो गया कि हमारे नए वज़ीर आज़म साहब आ गए और जो है उन्होंने कुछ बेहतरी कर दी आवाम के लिए। महंगाई सबसे बड़ा बुनियादी मसला थी, आवाम का हल नहीं हुआ। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस की कीमत में इजाफा हो गया और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो मनमाने अंदाज से बढ़ा दी जाती हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट में तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत है वो $93 जो है वो फ़ी बैरल हो चुकी है। डॉलर की कीमत में पहले इजाफा हुआ था, डॉलर की कीमत में जब कमी आई तो उसके बाद भी पेट्रोल की कीमतों में यहाँ पर कमी नहीं आई। मरियम नवाज साहिबा ने जलसे से खिताब किया अब से कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है अब अगर पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाएगी अगर डॉलर की कीमत में कमी आई। लेकिन ऐसा सब सिर्फ जलसे लगता यही है कि जलसे में सनसनी फैलाने के लिए किया गया, क्योंकि उसके बाद जब डॉलर की कीमत में कमी आ गई तब भी पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं दिखाई दे रही और ऐसे इजाफा होता हुआ नज़र आता है। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं और आवाम से बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम के लिए किस हद तक भारी पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत 234 रुपये में पहुँच गई है। आम आदमी के लिए हर 10-15 दिन के बाद मैनेज करना कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है यार, हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ बढ़ गई है, बहुत मुश्किल है। पेट्रोल बढ़ाते तो इतना है, कमी 1-1.5 रुपये से होती है, कुछ फ़र्क पड़ता है आवाम पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये आए दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है हम देख रहे हैं, आलमी मार्केट में $93 फ़ी बैरल हो गया है, कमी हो गई, डॉलर सस्ता हुआ, लेकिन यहाँ कुछ सस्ता नहीं हो रहा। बस क्या करें, आवाम पे बोझ डाला हुआ इन लोगों ने, बस क्या करें। आपकी नज़र में जो आम तनख्वाहदार तबका है वो किस हद तक मुतासर होता है इस तरह के रोज़ाना एक नई खबर आने से कि आज ये महंगा हो गया, कल वो महंगा हो गया? तनख्वाह बढ़ती है आपकी? तनख्वाह नहीं बढ़ती, लाज़मी बात है, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है आम आदमी को। पेट्रोल से 234 रुपये फ़ी लीटर पे पहुँच गया है। आम आदमी तनख्वाहदार तबके के लिए किस हद तक मुश्किल हो जाता है ये आए दिन नई कीमतें? बस गुजारा ही करना, अब क्या करें। अब हम तो इंटरव्यू भी दे के बोल के भी थक गए हैं, अब क्या करें। और ये देखो कितना डलाया है, ये 2 दिन निकलेंगे खत्म हो जाएगा।
और कभी पैदल लेके जाएंगे। क्या करें हालात मैडम, बस कुछ ना पूछें। भाई हमारी तनख्वाह का तो पता ही नहीं चलता, यकीन करें तनख्वाह का पता कैसे पता चलेगा जब आए रोज 7 रुपए 10 रुपए 4 रुपए ऐसे इजाफा होता रहेगा हर चीज़ में, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो घी तेल सब्जी हो। चलो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह रहम करे। ठीक जी, कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल जितना महंगा हो गया। वो ये कहना चाहते हैं अभी 21,000 रुपया तनख्वाह है, गडाफ से रोज़ आना जाना। कितना पेट्रोल लगता है रोजाना गड्डाप से आने में? 330 का, कुछ पूरा नहीं होता है। बस अल्लाह के हुक्म से चलते, अल्लाह ही आगे पूरा करता है। 21,000 रुपया तनख्वाह अभी बढ़ाया 24 कर दी। अभी देखिए आगे आगे क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल है। ये जो आए दिन 10-15 दिनों में पेट्रोल बढ़ा देते हैं, आपको किस हद तक मुश्किल हो जाती है? 21,000 रुपये में अब ये 4-5 रुपए का इजाफा हो जाए। अगर 1 रुपया भी चढ़ता है ना, गरीब तो निपट जाता है। और कमी कितनी होती है? कमी तो कुछ पैसे 1 रुपये 1.5 रुपये 30 रुपया बढ़ाए थे तो 2-4 रुपये कम कर दिए, फिर 7 रुपये बढ़ गए। फायदा क्या हुआ? अब क्या करे भाई, पेट को पालना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये शाम को चिप्स लगाते हैं, दिन को इधर ड्यूटी करता है, रात को बिजली भी नहीं होती है, नींद पूरा नहीं होता है, गरीब बंदा तो फसल पे जाते हैं, बहुत मुश्किल। सही बात है, गरीब आदमी बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल आज फिर 234 से पहुंच गया है। इजाफे तो देखते हैं 6-6, 7-7 रुपए, कमी अगर की जाए तो 1-2 रुपए। आवाम के लिए क्या है, रोज़ाना एक नया लॉलीपॉप तैयार किया हुआ है हुकूमत ने। भाई ये हुकूमत आपको परेशान किया हुआ, हुकूमत से अब गुजारिश है कि ज़्यादा आवाम के ऊपर रहम कर लें। लोग कुछ खुशियाँ कर रहे हैं, खासतौर से शहबाज शरीफ से, क्योंकि इमरान खान रोते थे, इमरान खान ने बढ़ा दिया, इमरान खान ने बढ़ा दिया। अभी आज मंडी में तेल सस्ता हो गया, 90 रुपये फी बैरल तेल हो गया, $93 फी बैरल हो गया। अभी जो है उसको देखते हैं, उस टाइम 150 रुपये अभी होते थे कि हम आएंगे हुकूमत पे तो हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, लेकिन अभी इनके आने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा आवाम को नुकसान ही हुआ है। अभी कराची में आटा देख लें, आटा कितना मिलता है यहाँ पे, 10 किलो आटा 40 रुपये 260 रुपये मिलता है, जबकि लाहौर में 20 किलो आटे खरीद से ही मिल रही है 12 रुपये। ये पोजीशन है कराची की। तो कराची जो मुआशी हब है वो तो हर तरह से ही सफ़र कर रहा है, आवाम टैक्स पे कर रहे हैं, सड़कों की हालत देखें, महंगाई देखें। आती है सिंध गवर्नमेंट आती है, सिर्फ सारा फसल दिखाए जाते हैं, सारा फसल। अभी आप मलिर के अंदर का रोड देखें क्या हाल हुआ है, बिल्कुल हम जाते हैं, हम दिखाते हैं लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। भाई इनसे खुदा आवाम के ऊपर रहम करें और जो है इलेक्शन का अनाउंस करते हैं और इलेक्शन करवा लें, जो आवाम मैंडेट देगी जिसको देगी वो आएगा गवर्नमेंट। इमरान खान को मैंडेट दिया था, आ गए थे, फिर हटा दिया। इमरान खान ईमानदार होता का ये तो बेईमान है, ये तो है ही बेईमान। पेट्रोल का पैसा टोटल जाता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट सस्ता नहीं कर रही पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के जो पैसे हैं वो तो गवर्नमेंट की जेब में ही आते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो सस्ता करते हैं पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल से तो रिलीफ दे रही नहीं। सही बात है, आवाम के ऊपर तवज्जो होगी तो हुक्मरान कुछ करेंगे। पेट्रोल 234 से पहुँच गया है। जी मैम, पेट्रोल की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान है आवाम, और ख़ासकर हम जो है ना कार में 500 रुपये के पेट्रोल डाल के पूरे जो है ना कम से कम सदर यहाँ से सदर आओ और जा भी सकते थे। यहाँ मैं सुबह से 500 रुपये का पेट्रोल डाल के इधर एक जगह से जाके दूसरी जगह वापस आके फिर 300 रुपये का डाल दिए, तो 800-900 रुपये जो है ना दिन का खर्चा है पेट्रोल का। और इनकम जो है, जहाँ तक गवर्नमेंट मुलाजिम है, इनके इनकम कितना बढ़ा रहे हैं? 10% मतलब क्या, वो भी बेसिक पे बढ़ाते हैं, मतलब क्या 2000 रुपये पूरे सैलरी में बढ़ा रहे, जो कि दिन के एक्सपेंस जो है ना वो 500-600 रुपये बढ़ गए। तो हुक्मरानों की बेहसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उनको चाहिए कि आवाम के खातिर थोड़ा सा मतलब ऐसा कर ले कि आवाम कम से कम इनको थोड़ा सा रिलीफ दे। खाने पीने की चीज़ें दे, पेट्रोल में जो बेसिक नेसेसरी की चीज़ें इनके ऊपर उनको तवज्जो देनी चाहिए। आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा। अभी लोग कहते हैं कि जो आम तबका, तनख्वाहदार तबका है, वो इस तरह जब प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं तो बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। आलमी मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि तेल की कीमत में कमी होने के बाद $93 जो है वो फी बैरल तेल की कीमत पहुंच चुकी है। डॉलर सस्ता हो चुका है, लेकिन इनके अपने दावों, इनके अपने स्टेटमेंट्स, जो कि मैंने आपको मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट सुनवाया था प्रोग्राम के आगाज़ में, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कमी होती हुई नज़र नहीं आती। तनख्वाहदार तबका, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, हर कोई परेशान और मुतासर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ कि अभी हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने लोगों की सैलरीज़ में इजाफा किया। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिले, उन्होंने कहा कि 10% रेज़ हुआ, 2-2.5-3 हज़ार रुपये तक का इजाफा अगर तनख्वाह में बेसिक किया जाता है तो वो जो एक्सपेंस है उसमें ही पूरा हो जाता है।
तो अभी भी हम यहाँ पर सूरत हाल यही देख रहे हैं कि आवाम के लिए पेट्रोल की कीमत का फ्लक्चुएट करना, पेट्रोल की कीमत में बार बार उतार चढ़ाव का होना शदीद परेशानी का बायस बन रहा है। आवाम यही चाहते हैं कि कोई एक स्टेबिलिटी आए, कोई एक कीमत का तयन कर दिया जाए महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, ताकि आवाम अपना बजट बना सके। हुक्मरानों की किसी तरह की कोई तवज्जो आवाम को रिलीफ देने के लिए नज़र नहीं आती। सब आते हैं अपने जो है ना कशकोल लेके दीगर ममालिक में जाते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी जेबों में भरते हैं और चले जाते हैं। आवाम जूं के तूं रोज़ाना कमाने और खाने पर मजबूर है। किसी तरह से आवाम का गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।